Good morning, children. How is it going? I hope you all must be doing great. Today I will teach you English grammar. I am your English teacher, and today's topic is chapter 7, naming words for belonging. Children, I will teach you today naming words for belonging. Today's date is 9th of September 2020, children. So let's start. I have already taught you naming words earlier, right? So let's do the short revision of naming words. Now what are naming words? Naming words क्या हैं? Name of a person, place, animal और thing. Naming words वो हैं जो किसी भी person, place, animal या थिंग्स के नेम को हम क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड्स. ओके चिल्ड्रन, नाउ टुडे आई विल टीच यू अ न्यू टॉपिक दैट इज फॉर बिलोंगिंग. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिलोंगिंग? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द वर्ड बिलोंगिंग? ओके, आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ बिलोंगिंग. बिलोंगिंग मीन्स किसी से रिलेशन रखना. It's related to a person and a thing relation. Okay? Belonging means एक वस्तु और एक पर्सन के बीच में जो रिलेशन होता है, जैसे कि किसी भी चीज़ का होना, ये किसकी चीज़ है, ये थिंग जो है किसको बिलोंग करती है, तो उसे हम बिलोंगिंग कहते हैं. और बिलोंगिंग हमें ये बताता है कि हमारा और उस चीज़ का रिलेशन क्या है. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू एंड लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल्स गिवन इन द बुक. लेट्स गेट स्टार्टेड. जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिलोंगिंग रिलेशन बताता है किसी भी चीज़ से, ओके, किसी भी पर्सन का. तो वो ये बताता है कि ये चीज़ किसको बिलोंग करती है या ये वस्तु किसकी है. ओके, जैसे हम कहते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो या आप कहाँ से हो, तो इसी चीज़ को हम आज लर्न करेंगे. ओके चिल्ड्रन, सो लेट्स स्टार्ट. मैच द सेंटेंसेस विद द पिक्चर्स. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. You can see two pictures over here. Now we have to match the sentences given here. Okay, यहाँ पे two pictures हैं and two sentences also. So let's read it. Sahib has a brown dog. It is Sahib's dog. Now यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट सेंटेंस में साहिब हैज़ अ ब्राउन डॉग. ये बॉय है साहिब और ये डॉग है. ओके, ब्राउन डॉग. साहिब के पास एक ब्राउन डॉग है. इट इज़ साहिब्स डॉग. यह साहिब का डॉग है. तो सो चिल्ड्रन, साहिब इज रिटन विथ अपॉस्ट्रोफी एस. जहाँ पर भी आपको किसी भी नेमिंग वर्ड या स्पेशल नेम के आगे ऊपर कॉमा दिखे और उसके आगे एस लगे, तो ये है अपॉस्ट्रोफी एस. तो आज हम इसी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे. इसी से शो करता है कि कोई चीज़ जो है किसी पर्सन को बिलोंग करती है. ये जो अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है चिल्ड्रन, सी हियर आई एम सर्कलिंग इट सो दैट यू कैन get the point what I am saying. Apostrophe s. You can see a comma up and then s written down. So this is called apostrophe s. So ये डॉग जो है साहिब का है और ये डॉग साहिब को बिलोंग करता है, यानी ये डॉग साहिब का है. तो जहाँ भी आपको apostrophe s लगे तो समझ जाइए कि ये इसकी मीनिंग है का. ओके, नेक्स्ट. वरुण इज़ होल्डिंग अ क्रेयॉन. दिस इज़ वरुण्स क्रेयॉन. वरुण के पास, वरुण ने क्रेयॉन्स लिया हुआ है और ये क्रेयॉन किसको बिलोंग करता है? वरुण को. राइट, सी हियर इन द
Second line, the naming word Varun, and what is written here next to Varun? Apostrophe S. So this apostrophe S shows belongingness of this crayons, that this crayons belongs to Varun. ये crayons किसके हैं? वरुण के हैं. Okay? ये crayon किसका है? वरुण का. Only one crayon is there, so we will use it in a singular sense. So let's match it. Here we match it. Sahib's dog, okay, and Varun's crayon. Okay. Now the definition given here. We use apostrophe S after a naming word to show that something belongs to someone. Meaning of this sentence, हम apostrophe S का use हर वो नेमिंग वर्ड्स के बाद करते हैं ये दिखाने के लिए कि कोई भी चीज़ किसी भी पर्सन को बिलोंग करती है. ओके, तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि कोई नेमिंग वर्ड, अगर कोई स्पेशल नेमिंग वर्ड दिया हुआ है, जस्ट उसके आगे अपॉस्ट्रोफी एस राइट किया हुआ है, तो वो है बिलोंगिंग. ओके, नेमिंग वर्ड्स फॉर बिलोंगिंग. नाउ फॉर लुक एट दीज सेंटेंसेस. ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं चिल्ड्रन. लेट्स रीड इट. दिस बुक बिलोंग्स टू जॉन. जॉन्स बुक इज फनी. नाउ सी द नेमिंग वर्ड जॉन and apostrophe s written after the naming word. This hat belongs to Mr. Kumar. ये hat Mr. Kumar की है. Okay, Mr. Kumar's hat is old. Mr. Kumar की hat पुरानी है. So here it is apostrophe s. Mr. Kumar naming word है, तो naming word के आगे apostrophe s. This dress belongs to Tina. यह ड्रेस टीना की है. टीना's dress is green. टीना की ड्रेस ग्रीन है. This car belongs to शंकर. शंकर's car broke down. यह कार शंकर की है. शंकर की कार खराब हो गई है. Now here टीना's, ओके, टीना नेमिंग वर्ड है, टीना के आगे अपॉस्ट्रोफी एस लगा है. ये अपॉस्ट्रोफी एस दिखाता है कि ये टीना's ड्रेस लिखा हुआ है, तो ये ड्रेस टीना की है. शंकर के आगे अपॉस्ट्रोफी एस राइट किया हुआ है, तो ये दिखाता है कि शंकर को ये कार बिलोंग करती है. ओके, सो ऑल दिस अपॉस्ट्रोफी एस शोज बिलोंगिंगनेस ऑफ अ थिंग टू द नेमिंग वर्ड. नाउ वी विल डू बुक एक्सरसाइज ए. चिल्ड्रन, यू हैव टू डू द बुक एक्सरसाइज इन द कॉपी ऑल्सो. आपको सारे एक्सरसाइजेज बुक के आपको कॉपी में भी राइट करना है. ओके, फर्स्ट, नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन. ऐड एस आफ्टर द स्पेशल नेमिंग वर्ड्स एंड यूज देम टू फिल इन द ब्लैंक्स. दिस इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी ईजी. ये बहुत अच्छा और ईजी एक्सरसाइज है. आपको ऐड करना है अपॉस्ट्रोफी एस स्पेशल नेम्स के आगे. तो स्पेशल नेम आपको जहाँ भी दिखे आप पहले सब स्पेशल नेम राइट करेंगे और उसके आगे अपॉस्ट्रोफी एस राइट कर देंगे. नाउ स्पेशल नेमिंग वर्ड्स क्या हैं? जो प्रॉपर नाउन होते हैं. स्पेशल नेमिंग वर्ड्स में मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि स्पेशल नेम्स जो होते हैं वो कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं. तो वी विल राइट विथ कैपिटल लेटर. साहिल हैज़ एन अम्ब्रेला. दैट इज डैश अम्ब्रेला. We will not write Sahil umbrella. We will write Sahil's umbrella. Okay, S-A-H-I-L-S. Sahil's umbrella. Second, Dhruv has a basket. That is dash basket. So special name is Dhruv. Now we will write here Dhruv starting with capital letter D-H-R-U-V, and then we will write here apostrophe S. Okay, so this shows that the basket belongs to Dhruv. Meera has some fruits. These are dash fruits. मीरा के पास कुछ फल हैं और यह फल मीरा के हैं, तो these are Meera's fruits. Okay, Meera, and then we will write apostrophe S.
Hope you are understanding, children. Now we will turn to page number 32 and do the next sentences. That is 4. Number 4. Tina has a pink coat. This is dash coat. टीना के पास गुलाबी रंग की कोट है और यह कोट टीना की है. तो हम लिखेंगे टीनास. T कैपिटल INA अपॉस्ट्रोफी S. ओके, ये अपॉस्ट्रोफी लगा देने से बिलोंगिंगनेस पता चल जाती है कि ये कोट किसकी है, टीना की है. नेक्स्ट, अदिति हैज़ अ कलरिंग बुक. दिस इज अदिति's कलरिंग बुक. हम राइट करेंगे कैपिटल ADITIS ओके विद अ अपॉस्ट्रोफी. नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज B. वी विल डू B एक्सरसाइज. फिलिंग द ब्लैंक्स आफ्टर एडिंग S टू द नेम्स टू शो बिलोंगिंग. ओके, सेम एक्सरसाइज है. द डिफरेंसेस, यहाँ पे नेमिंग वर्ड्स ब्रैकेट में दिए गए हैं. आपको करना क्या है, नेमिंग वर्ड्स राइट करके बस आपको सिंपली अपॉस्ट्रोफी S राइट करना है. सो लेट्स डू इट. नंबर 1 तन्वी लिखेंगे यहाँ पे बिकॉज ब्रैकेट में नेमिंग वर्ड्स ऑलरेडी दिया हुआ है. सो वी विल राइट तन्वी चिल्ड्रन, TANVI and apostrophe S. Tanvi's mobile is lost. Second one, dash dress is pretty. Bracket में what is given? Naming word Kriti. So we will write here Kriti's dress is pretty. This shows apostrophe S shows that this dress belongs to Kriti. Next is third one, a dash tail is bushy. Now whose tail is bushy? Squirrel. So we will write here a squirrel's tail is bushy. SQUIRRELS. Squirrels. Next, fourth one, dash doll is broken. किसकी डॉल टूट चुकी है? हिना की. तो हम लिखेंगे हिनास. ओके, अपॉस्ट्रोफी S के साथ. नंबर 5, डैश क्लोथ्स आर इन द कबर्ड. किसके क्लोथ्स हैं कबर्ड में? शोभा के. सो वी विल राइट हियर शोभास क्लोथ्स ड्रेस. शोभास क्लोथ्स अपॉस्ट्रोफी S के साथ. शोभास क्लोथ्स आर इन द कबर्ड. सिक्स्थ वन, कैन यू ब्रिंग डैश बैग हियर. किसका बैग है? हुज बैग? आकाश. कैन यू ब्रिंग आकाश's बैग. AKASHS. Okay, with a apostrophe S. Next, the dash football is in the locker. Whose football? Boys. Okay, so the boys football is in locker. लड़के की फुटबॉल लॉकर में है. Next, 8. Why are dash clothes dirty? Whose clothes are dirty? Nina's clothes. So we will write a NINA apostrophe S. Children, this exercise B has been completed. So let's move on to the next one. Let us write. Till now you must have been understood what is the meaning of for belonging. Okay, आपको समझ में आ गया होगा. So let's do it. Next one, read the sentences in column A. Rewrite them in column B after adding S to the correct naming words. Now children, आपको करना क्या है, इस सेंटेंस को फर्स्ट यू विल रीड द सेंटेंस इन कॉलम A एंड देन इन कॉलम B आपको अपॉस्ट्रोफी S लगाकर नेमिंग वर्ड्स के आगे इस सेंटेंस को रीराइट करना है. Okay, so let's see the first one which has been already done for you. This pen belongs to my aunt. The answer is this is my aunt's pen. Okay, यह पेन मेरी आंट को बिलोंग करती है. नेक्स्ट में हम लिखेंगे this is my aunt's pen. The naming word is aunt over here and they have put here apostrophe S. Next, second one, that box belongs to Meenu.
वह बॉक्स मीनू का है, दैट इज मीनूज बॉक्स। ओके, वह बॉक्स मीनू को बिलोंग करता है। सो इन कॉलम बी हम क्या लिखेंगे, नेमिंग वर्ड ले लेंगे जो है मीनू, और उसके आगे हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर बता देंगे कि दैट इज़ मीनूज बॉक्स, वह मीनू का बॉक्स है। मैंने आपको बताया था कि बिलोंगिंग की मीनिंग क्या होती है, का। ओके, अपॉस्ट्रोफी एस की मीनिंग क्या होती है, का, यानी कि मीनू का बॉक्स। दैट बाइसिकल बिलोंग्स टू तरुण, दैट इज तरुण्स बाइसाइकिल। तरुण नेमिंग वर्ड है। नाउ नेमिंग वर्ड के आगे हम अपॉस्ट्रोफी एस राइट कर देंगे और इस सेंटेंस को रीराइट कंप्लीट करके रीराइट करेंगे। नेक्स्ट नंबर 4, दिस हाउस बिलोंग्स टू शीला, यह घर शीला को बिलोंग करता है। नाउ शीला नेमिंग वर्ड है तो हम लिखेंगे दिस इज शीलाज हाउस। इस शीला के आगे, शीला इज अ नेमिंग वर्ड, राइट चिल्ड्रन, सो we will put a apostrophe s next to Sheila and rewrite the sentence. Next, the toys belong to Bob. Last fifth one, the toys belong to Bob. ये टॉयज बॉब को बिलोंग करती हैं, तो हम कॉलम बी में राइट करेंगे, वी विल राइट दीज आर बॉब्स टॉयज। ओके चिल्ड्रन, हम राइट करेंगे दीज आर बॉब्स टॉयज। बॉब इज़ अ नेमिंग वर्ड, सो वी विल राइट अपॉस्ट्रोफी एस विद बॉब एंड रीराइट द सेंटेंस। सो चिल्ड्रन, आपको समझ में आ गया होगा एंड आई होप you will do it properly in the book and as well as copy. Children, you have to write this definition in the copy. First you will write today's date, topic chapter 7 naming words for belonging. आप ये राइट करके डेट राइट करेंगे, देन यू विल राइट द डेफिनेशन। डेफिनेशन में हमें ये सेंटेंस पूरा राइट करना है। We use apostrophe s after a naming word to show that something belongs to someone. Okay, ये आपको बॉक्स वाला सेंटेंस एज अ डेफिनेशन राइट करना है। आफ्टर राइटिंग दिस डेफिनेशन you will start with the exercise A in your copy. First you will fill the book, okay, and then fill all the exercise in the book, page 31 and 32. Okay children, see, here it is, and then you will write the same exercise in the copy. You can take the screenshot and you can fill the book, then write it in the copy. If you have any problem you can call me and ask me. Okay, एक बार फिर मैं आपको एक्सप्लेन करा देती हूँ कि बिलोंगिंग क्या होता है। बिलोंगिंग मीन्स हमारा और किसी भी चीज़ का रिलेशन बताता है, यानी कि वो चीज़ हमें बिलोंग करती है, वो हमारी है, उसको हम डिनोट करेंगे अपॉस्ट्रोफी एस के द्वारा। और जहाँ आपको ऊपर कॉमन एस लगे तो वो है अपॉस्ट्रोफी एस। चिल्ड्रन, अपॉस्ट्रोफी एस से हमें बिलोंगिंगलेस पता चल जाती है कि ये किसका है। इसकी मीनिंग क्या होती है बेटा, अपॉस्ट्रोफी एस की, का, यानी साहेब का डॉग। ओके, एग्जाम्पल था ये। सो प्लीज़ डू द वर्क प्रॉपरली। माई सब्जेक्ट कोड इज़ MPS 71. Have a good day. Take care. Thank you for listening me. Bye children.